यीशु मसीह उस परीक्षा के द्वारा अपने शिष्यों को बहुत कुछ सिखाए थे। आज वही घटना के द्वारा हम लोग देखेंगे तो एक पवित्र आत्मा हम लोगों को क्या सिखाना चाहता है। अगर हम लोग देखेंगे कि फिलिप को जब ये प्रश्न किया गया, जब यीशु मसीह ये प्रश्न किया कि इतने सारे लोगों के लिए खाना हम लोग कहाँ से लेके आए, फिलिप ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस प्रश्न का। फिलिप ने क्या किया, फिलिप पहले परिस्थिति को देखा कि हाँ यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। उसने उस परिस्थिति को देख के उतने सारे लोग को पहले कैलकुलेट करके वो जल्दी हिसाब लगाया कि इतने लोगों को खिलाने के लिए कितना पैसा का जरूरत पड़ेगा। 8 महीने का जो तनख्वाह वो भी पर्याप्त नहीं है इतने लोगों को खिलाने के लिए। तो फिलिप ने क्या किया, फिलिप ने पहले परिस्थिति देखा, उसके बाद उसने जल्दी वो हिसाब लगाया और उसके बाद वो एक सिद्धांत में पहुंचा, एक कंक्लूजन में पहुंचा, असंभव, हो ही नहीं सकता, इतने लोगों को खिलाना असंभव है। वही फिलिप जो इस सिद्धांत में पहुंचा, वही फिलिप वो है जो यीशु को काना शहर में पानी को दाखरस में बदलते हुए देखा। वही फिलिप जो यीशु को बहुत सारे चिन्ह चमत्कार का कार्य करते हुए देखा। वही फिलिप भूल गया था यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यीशु चमत्कार कर सकता है। हो सकता था आज हम लोग भी परमेश्वर को वचन को बहुत दिन से पढ़ते हैं, बहुत सारे डिसाइपल क्लास में हम लोग जाते हैं, बहुत सारा जगह में परमेश्वर को वचन को सुनते हैं, हर दिन सुबह में उठे परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं। और आज परमेश्वर के आत्मा हम लोग से कह रहा है, जब हम लोग ऐसा सिचुएशन में आते हैं हम लोग का सिद्धांत कैसा होता है, हम लोग कौन सा कंक्लूजन में पहुंचते हैं। आज परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा हम लोग को सिखाता है। पहला विषय जो पवित्र आत्मा हम लोग के बीच में रखना चाहता है वो है लेट आवर फेथ बी बिगर देन आवर फैक्ट्स। हम लोग को जब विश्वास है यीशु के प्रति, वो हम लोग का अवस्था से भी बड़ा होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग जो फैक्ट्स, हम लोग जो परिस्थिति का सामना करते हैं उससे भी ऊपर हम लोग का विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग देखेंगे वहां पे फिलिप ने, यीशु मसीह जब उनको प्रश्न किया, फिलिप ने हिसाब लगा, फैक्ट्स देखा, डायरेक्ट एक कंक्लूजन में पहुंच गया, ये नहीं हो सकता, असंभव है। 8 महीने का तनख्वाह भी पर्याप्त नहीं इतने लोगों को खिलाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग को परिस्थिति को देखना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हम लोग को फैक्ट्स को देखना नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि फैक्ट्स देख के, परिस्थिति देख के हम लोग अंतिम सिद्धांत में ना पहुंचे। परिस्थिति देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिस्थिति का नहीं देखेंगे तो हम लोग समझ नहीं सकते कि क्या प्रार्थना करना है। परिस्थिति को देखने के बाद परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में सौंपना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और सुनना है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। यहाँ पे फिलिप उस परिस्थिति को देखा और उसने एक सिद्धांत में पहुंच गया, बट फिलिप का एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था। अगर हम लोग देखेंगे इज़ेकिएल उसका 37 चैप्टर, वहां पे हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअल विश्वासी का आंसर क्या होना चाहिए था, या फिलिप का रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए था। आइए हम लोग सबको निकालेंगे इज़ेकिएल उसका 37 चैप्टर 37। यहाँ पे लिखा हुआ है, The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones, and he led me back and forth among them, and I saw many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. और हम लोग देखेंगे इज़ेकिएल को परमेश्वर आत्मा के द्वारा वो एक वैली में गया और वैली में हर एक जगह में वो हड्डी को देख पाया, सूखा हुआ हड्डी को। और वर्स 3 हम लोग देखेंगे, वहां पे परमेश्वर ने इज़ेकिएल को पूछा, ये मानव संतान क्या ये हड्डी फिर से जी उठ सकता है। और इज़ेकिएल ने कैसा रिस्पॉन्ड किया, और हम लोग देखेंगे इज़ेकिएल ने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, ओ सॉवरेन लॉर्ड यू अलोन नो। ओ सार्वभौम परमेश्वर, ओ सॉवरेन लॉर्ड ओनली यू नो, परमेश्वर सिर्फ तू ही जानता है। जब फिलिप को यीशु ने प्रश्न किया कि इतने लोगों को कैसे खिला सकते हैं, फिलिप ने प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया, असंभव है इतने लोगों को खिलाना। बट यहाँ पे और एक असंभव क्वेश्चन परमेश्वर ने किया कि मानव पुत्र क्या ये हड्डी फिर से जी उठ सकता है। बट यहाँ पे इज़ेकिएल ने अलग तरीके से आंसर दिया। इज़ेकिएल दिया, पिता तू ही जान सकता है।
सिर्फ तू ही जानता है। यहाँ पे फिलिप का रिस्पॉन्ड ये होना चाहिए था, यीशु सिर्फ तू ही जान सकता है। यीशु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने तेरे साथ था खुदा, मैं देखा हूँ कि आप कैसे दाखरस को, पानी को दाखरस में बदले। मैं आपके साथ था, मैं देखा हूँ कैसे आप चंगाई लोगों को चमत्कार करते हुए। मैंने आपको देखा लोगों को चंगाई देते हुए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है खुदा। अगर आप चाहते हो आप जरूर कर सकते हो। आज प्रश्न ये है, जब हम लोग के जीवन में ऐसे परिस्थिति का सामना हम लोग करते हैं, तब क्या हम लोग खुदा के पास जाते हैं? क्या हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना में परमेश्वर को सब कुछ बताते हैं? या हम लोग परिस्थिति को देख के खुद एक डिसीजन ले लेते हैं? या हम लोग बोलते हैं खुदा तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू लाल समुंदर को 2 भाग में बांटा था, इस बीच से रास्ता को तैयार किया था खुदा। मैं जानता हूँ मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है, मेरा परिस्थिति बहुत बड़ा हो सकता है, पर मैं जानता हूँ खुदा इस परिस्थिति के बीच में तू एक रास्ता को बनाएगा और उस रास्ते में मैं जाऊंगा। खुदा तू जो रास्ता को बनाएगा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। खुदा तू बोल मैं इस समय में मैं क्या करूँ? क्या हम लोग अपने जीवन को यीशु के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं? एक चीज हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हम लोग परमेश्वर कार्य को अपने जीवन में फुलफिल होते हुए देखना चाहते हैं, अगर हम लोग परमेश्वर चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो परिस्थिति के सामने हम लोग अपने हृदय का सोच को परिस्थिति के हवाले ना करें, बट हम लोग अपने हृदय को सोच को परमेश्वर के हवाले करें। एक चीज हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, अगर हम लोग परमेश्वर का कार्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, अगर हम लोग परमेश्वर का चमत्कार को हम लोग अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो परिस्थिति हम लोग के हृदय को, सोच को नियंत्रण ना करे, बल्कि हम लोग के हृदय में जो परमेश्वर के प्रति विश्वास है वो हम लोग का हृदय का सोच को नियंत्रण करे। जब हम लोग परिस्थिति को देख के डिसीजन लेंगे हम लोग गलत होंगे। जब हम लोग परिस्थिति को देखेंगे और उसके बाद परमेश्वर के सामने जाएंगे, अपने घुटना को टेंगेंगे और परमेश्वर से गाइडेंस मांगेंगे, हर एक परिस्थिति के ऊपर हम लोग विजय को पा सकते हैं। आज बहुत सारे लोग एक हारा हुआ जिंदगी को जीते, क्यों? क्योंकि वो जब परिस्थिति को देखते वो परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, वो परमेश्वर का गाइडेंस को ढूंढते नहीं हैं। बात ही क्वेश्चन ही है कि कैसे आप परमेश्वर गाइडेंस को ढूंढोगे। जब आप कोई परिस्थिति में, कोई नेगेटिव सिचुएशन में, या आपके सामने जब परमेश्वर कोई प्रश्न रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले आप परमेश्वर वचन से ढूंढिए कि परमेश्वर क्या आपसे बोलना चाहते हैं। प्रार्थना कीजिए। कभी कभी परमेश्वर, जो परमेश्वर के जितने सारे एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के दास है उसके साथ बात कीजिए। गॉडली काउंसलिंग के द्वारा परमेश्वर बात करता है। जब आप लोग ये सब चीज करेंगे, जब आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होंगे, तब आप परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, तब आप परमेश्वर कार्य को अपने जीवन में फुलफिल होते हुए देखोगे।